Hello students, today I will tell you about chapter 3 of civics, how the state government works. Last year we discussed the fact that government works at three levels: local level, state level and national level, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of the legislative assembly and minister? How do people express their views or demand action from government? So there are so many questions we will know about in this chapter. Now here is one example related to water and health. So let's read this chapter. Let's read this story. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. उसने कहा कि देखो ये क्या कह रहा है कि there is a water shortage of our state. हमारे स्टेट के अंदर पानी की शॉर्टेज हो गई एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं. इस पर जो दूसरी गर्ल्स होती है वो क्या कह रही है, इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. यहाँ पर ऐसे बहुत से गांव होते हैं जहाँ पर लोग जो होते हैं उनको साफ पानी नहीं मिलता, मतलब वो अनक्लीन वाटर यूज़ करते हैं. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स. यहाँ पर जो स्ट्रीम्स होते हैं, नदी नाले होते हैं, वो सब सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं. इन द रोस्ट अफेक्टेड एरिया, और जो बुरी तरह से प्रभावित एरियाज़ होते हैं, विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. लोग जो होते हैं दूर दूर से पानी ला रहे हैं. पीपल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पतालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन ए 3 day. जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर एक पतालपुर नाम का गांव होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको 3 दिन में एक बार पानी मिलता है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर ए ओवरफ्लो विद पेशेंट्स. जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर पेशेंट बढ़ गए हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ whom are children with acute diarrhea. लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं वो डायरिया से पीड़ित है, जो कि एक पानी से होने वाली डिजीज़ होती है. आगे वो दोनों क्या बातें कर रही होती है कि ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? कि टीवी पर न्यूज़ आ रही थी कि 10 लोग जो होते डायरिया से मर गए. क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि उससे डायरिया से मौत भी हो सकती है? Who knows? कौन जाने. जस्ट होप आई डोंट गेट इट. बस ये मुझे ना हो. नेक्स्ट इज माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ सीरीन. वो कहती कि सीरीन तुम बाज़ार से कुछ भी लेकर नहीं खाओगी ठंडा, और तुम सुबह सुबह उन्होंने मुझे लेक्चर दिया कि तुम अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखो. सीरीन स्टॉप. अचानक उनको आवाज़ आती है कि स्टॉप, रुकिए. क्यों? बिकॉज वो बोलते कि दिस इज़ द रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली. दे हैव गेराउड द MLA's रेजिडेंस. कि यह जो रोड होता है ये ब्लॉक होता है. क्यों? एक रैली के कारण. रैली यहाँ पर इट मीन्स, रैली का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक साथ नारे लगाते हैं या किसी भी काम के लिए इकट्ठे खड़े होकर कोई बातें कह रहे होते हैं. उसको रैली बोला जाता है. आप लोग देखते होंगे कि नेता लोग जब आते हैं तो लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, उसको रैली बोला जाता है उनकी बातें सुनने के लिए. तो वो जो उनको बोलते कि रुकिए, स्टॉप होइए, आपस में बातें करते हुए जा रही है मार्केट के अंदर. तो एक जो लेडी पुलिस होती है उनको रोकती है कि ये जो रोड होता है ये रैली के कारण
क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने एमएलएज के जो रेजिडेंस होता है उसका घेराव कर रखा। रैली वाई, क्यों, हैज़ ही डन समथिंग, उन्होंने ऐसा क्यों किया, हाँ हाँ। वो उनको हंसती है, कहती है कि दे सीम एंग्री, वो गुस्से में है, अबाउट व्हाट ही हैज़ नॉट डन, जो उन्होंने किया ही नहीं उसके लिए। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशंस, कि हम डिमांड करते हैं अथॉरिटी से कि एक्शन ले, इमीडिएट एक्शन ले, किसके खिलाफ, पब्लिक हेल्थ सिचुएशन जो होती है उसके लिए, अंडर कंट्रोल। और एमएलए मस्ट टेक द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और जो हमारा जो एमएलए होता है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। व्हाट ए लाउड वॉइस ही हैज़, इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत लाउड होती है। ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग, ये ज़रूर कोई लीडर होगा। तो उसमें से जो एक दूसरी लड़की होती है उसको कहती है आई सा हिम ऑन टीवी थ्रू, मैंने इसे टीवी पर देखा है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ये अपोजिशन पार्टी का क्या होता है, एक मेंबर होता है। हु इज़ एन एमएलए, अब हम चैप्टर के अंदर आते हैं, एक स्टोरी थी, उसके बाद हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हु इज़ एन एमएलए, एमएलए कौन होता है। इन द बोस ऑफ सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम, कि आपने पातालपुरम के अंदर कुछ इवेंट्स देखे कि वहाँ पर वो आपस में बातें कर रही थी और रैली चली हुई है, किसके लिए, पानी के लिए, कि पब्लिक हेल्थ जो इश्यूज होते हैं उनको हमारे एमएलएज को देखना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स एट्सेट्रा, बट यू हैव हियर्ड ऑफ एन एमएलए एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन क्या आपने एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम सुना है। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरियाज़, क्या अपने एरियाज़ का जो एमएलए होता है उसके बारे में जानते हो। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू, क्या आपको पता है कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद वो लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसके मेंबर बनते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं गवर्नमेंट की। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोग जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एमएलएज को। द पीपल द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, इस एग्जाम्पल से हम इनको अच्छे से समझेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट होते हैं सब के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज़, हर जो स्टेट होता है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिवाइड होता है और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइड इनटू 68 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम आपको एक मैप दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश का जिसके अंदर 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। जैसे कि एक जो स्टेट होता है उसको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवाइड किया जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है। उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी हेड होता है, एमएलए होता है, मेंबर होता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्टीज, आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग पार्टीज़ के अंदर इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ के होते हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इसलिए ये जो एमएलएज चुने जाते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से वो अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, तो ये जो एमएलए चुने जाते हैं ये किस तरह से फिर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलएज हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, एक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिसके एमएलए जीत जाते हैं हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी से इन ए स्टेट, कैन बी सेड टू बी इन ए मेजॉरिटी, तो उनको क्या मिल जाती है, उनको अथॉरिटी मिल जाती है, उनको मेजॉरिटी मिल जाती है, बहुमत मिल जाता है।
जैसे कि यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मेजोरिटी क्या होती है। ये देखिए, यू कैन लुक द मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। देयर आर 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, तो 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए चुना जाता है तो यहाँ पर कितने एमएलए चुने गए? 68। ठीक है, 68 एमएलए यहाँ पर चुने जाते हैं। तो 68 जो सीटें होती है उनमें से अगर 44 जो एमएलएज होते हैं या फिर आधे इसका आधा कितना हुआ 68 का? 68 का आधा कितना हुआ? 34। यदि किसी पार्टी को, वो अलग अलग पार्टी से जो खड़े होते हैं, यदि किसी पार्टी को 34 वोट मिल जाते हैं तो वो पार्टी जो होती है किस में आ जाती है? मेजॉरिटी के अंदर आ जाती है और उसी की गवर्नमेंट बनती है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जिस भी पार्टी के वोट होते हैं ज़्यादा, वो किस में आ जाती है? अपोजिशन पार्टी के अंदर आ जाती है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज won the 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम एमएलए। जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है 2017 में असेंबली इलेक्शन के अंदर, वो एमएलएज बनाती हैं। द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। ए पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलएज इन ऑर्डर टू गेन ए मेजोरिटी। उसको कितने मेंबर्स की ज़रूरत थी? 34 मेंबर्स की ज़रूरत होती है अपनी मेजोरिटी गेन करने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए। द भारतीय जनता पार्टी विद 44 एमएलएज। भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले? 44 एमएलएज मिले उस पार्टी को। हैड द मेजोरिटी, तो वो मेजोरिटी में आ गई एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी। और को क्या बन गई? वो एक रूलिंग पार्टी बन गई कि वही अपनी सरकार बनाएगी। ऑल अदर एमएलएज बिकम द अपोजिशन। और जो दूसरे एमएलएज थे वो किस में आ गए? अपोजिशन में आ गए। इन द केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी। दूसरे नंबर पर जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही किस में होती है? अपोजिशन पार्टी में। तो यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेकंड नंबर पर ज़्यादा वोट मिले हैं। सिंस इट हैड लार्ज नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर बीजेपी। तो उसके बाद किसके सबसे ज़्यादा मेंबर थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उसी को अपोजिशन पार्टी का मतलब राइट दे दिया गया। अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज। और जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज होती हैं इंक्लूड दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो कि अपने कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं जो चुनाव जीतकर आए थे, वो भी जो अपोजिशन पार्टी होती है उन्हीं में ही थे। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी। इलेक्शन के बाद जो एमएलएज होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? रूलिंग पार्टी से। अपने नेता का चुनाव करते हैं वो लोग। इलेक्शन के बाद जो एमएलएज होते हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं। विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, जिसको बाद में क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इन दिस केस द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर। तो जो आपकी बीजेपी जो थी उसने जो एमएलए चूज किया वो कौन था? उसका श्री राम ठाकुर एज देयर लीडर, अपने लीडर के रूप में। एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, और वो क्या बन जाता है? चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर जो होता है उसके बाद अपने दूसरे जो पीपल्स होते हैं उनको मिनिस्टर के रूप में चुनते हैं। जैसे कि उसका जो मंत्रिमंडल होता है उसको वो चुनते हैं। उसके अंदर उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं, डिप्टी मंत्री होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जैसे कि आपके रेल होती है, जो रेल मंत्री बोला जाता है। वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मंत्री बोला जाता है उसको। आपके जो रक्षा मंत्री होते हैं डिफेंस मिनिस्टर बोला जाता है। तो इस तरह के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? सेलेक्ट करता है उनको जो चीफ मिनिस्टर होता है वो। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स।
आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, वो गवर्नर दिलाता है चीफ मिनिस्टर को। और उसके बाद जो दूसरे मंत्री होते हैं उनको कौन चुनता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो उनको चुनता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होता है और अन्य मंत्री जो होते हैं उनका क्या दायित्व होता है, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे शासन के जितने भी विभाग होते हैं उनको चलाते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। विधानसभा जो होती है वो एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी MLAs होते हैं, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या फिर किसी अपोजिशन पार्टी के हों। वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए वहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। हेंस सम MLAs हैव डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पर कुछ MLAs होते हैं जिनकी डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वन एज एन MLA एंड द अदर एज मिनिस्टर। पहले MLA के रूप में और दूसरा मिनिस्टर के रूप में, इस तरह से उनकी डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी आल रीड अबाउट दिस फर्दर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और यहाँ तक ही ये हमारी वीडियो होती है। इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे।